उड़ान तो वो है जो पंखों की मोहताज नहीं होती, मंच श्रोता शोहरत की तलबगार नहीं होती, और तैरना तक सिखा देती हैं चीज़ें निशां। डूबते तो सिर्फ वो हैं जिनमें जीने की चाह नहीं होती। तो भैया, अगर रैंक कितनी भी आई हो, आप परेशान हो, आप ये सोच रहे हो कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया जाए, तो रुको, पहले ये वीडियो देखो और उड़ान विद्यापीठ को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ दिक्कत हो तो हमसे बात करो। उसके बाद आप डिसीजन लो कि क्या आपको कुछ और करना है या कहीं और जाना है। ठीक है, काउंसलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें इंफॉर्मेशन की वजह से बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी चीजें, लोग बहुत सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन उड़ान विद्यापीठ की पूरी टीम इस चीज के ऊपर पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं कि आपको आपकी रैंक पे बेस्ट, सबसे बेस्ट जो कॉलेज मिल रहा है, वो चाहे जिस भी स्टेट्स का हो, चाहे वो सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर आता हो, चाहे वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर आता हो, और चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों। अगर आपके पास गवर्नमेंट कॉलेजेस का ऑप्शन नहीं है तो इस सब चीजों की जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपके लिए ये सारी चीजें लेके आए। तो ऐसे ही इसी क्रम में आज ये वीडियो, जिसमें लगभग 7 से 8 लाख तक कंप्यूटर साइंस ब्रांच, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कंप्यूटर साइंस, तो आज हम लेके आए हैं। और आगे ही ऐसे काउंसलिंग वाले वीडियोस, किस पर्टिकुलर काउंसलिंग के ऊपर आप वीडियो चाहते हो बताओ, इस चीज को पूरा से पूरा डिकोड करेंगे, एक एक प्रोसेस समझाएंगे और बताएंगे, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपके रैंक पे कैसे कॉलेज मिलेगा। तो चलो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आगे बताते रहना कि कौन सा वीडियो चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियो ले आते रहेंगे। चलो आज सारे ऑप्शन जान लेते हैं, आपकी रैंक पे क्या 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 कॉलेजेस हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस दे रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बीच में ऐसी बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, सो मिस मत करना उनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएफटीआई से। ठीक है, जोसा और सीसैप की काउंसलिंग से आपको जीएफटीआईज मिलते हैं, और उसके बाद हम आगे के कॉलेजेस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले बात करूं आसम यूनिवर्सिटी की, तो आसम यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो यार यहां पे आप देख रहे हो होम स्टेट के लिए और ऑल इंडिया स्टेट के लिए। ऑल इंडिया के लिए देखोगे तो आपको जनरल 98,000 तक मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस को 1 लाख से ऊपर मिल रहा है, ओबीसी को 1,32,000, एससी को 2,80,000 और एसटी को 3,73,000 तक। अब इधर देख जाओ, आ जाओ होम स्टेट में। होम स्टेट में देखो 2,29,000 ओपन को मिल रहा है, यहां ध्यान दो। ईडब्ल्यूएस को 8 लाख तक मिल रहा है, देख लो 8,79,000 देखो। ठीक है, उसके बाद आपका ओबीसी आ जाता है 4,52,000 तक, एससी 4,46,000। ये इसलिए है कि ओबीसी ने लास्ट यहां तक अप्लाई किया था, अगर इससे ज्यादा भी अप्लाई करता तब भी उसको मिलता। देखो काउंसलिंग मैंने हमेशा बताई है, काउंसलिंग जो ऐसी टेक्निकल चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसमें इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, इंफॉर्मेशन टाइम से मिलने का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और पिछला डेटा एनालाइज करने की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या 4-5 साल के डेटा तुमने एनालाइज करे हैं? क्या जो भी चीजें तुम कर रहे हो वो एनालिसिस किया है? वो डेटा एनालिसिस करके रखा है कि नहीं कर रखा है? वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ईसी ब्रांच अगर देखोगे तो कहां तक मिल रही है, 3,83,000 पे ओपन हो रही है, 8 लाख तक मिल रही है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी 5 लाख तक यार एसटी कैंडिडेट को मिल रही है, ईडब्ल्यू ओपन कैंडिडेट की बात करें 1,44,000 तक मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर बीआईटी देवघर की बात करें, इसकी देखो फीस बहुत हाई है। ये बीआईटी का आपका जो बीआईटी मेसरा है, उसका ही आप ये ऑफ कैंपस है। ठीक है, तो इसकी फीस वगैरह बहुत हाई है, लेकिन देखो यहाँ पे जनरल को 3,90,000 से लेकर के 10 लाख तक ईसी मिली हुई है, देखो होम स्टेट में। और इधर ऑल इंडिया की बात करो तो 1,11,000 देख रहे हो, 1,98,000 तक ईसी मिली हुई है। ईडब्ल्यूएस देख सकते हो, एससी देख सकते हो, एसटी देख सकते हो। बहुत लोगों का डाउट रहता था भैया आप केवल जनरल का डाउट बताते हो, कैटेगरीज के डाउट नहीं बताते, कैटेगरीज की रैंक आप नहीं बता रहे हो, कट ऑफ नहीं बता रहे हो। तो भाई कैटेगरीज वालों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, आप लोगों की जो डिमांड रहती है वो हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, सारी चीजें लेके आते रहते हैं। अब बीआईटी देवघर यार इसका फीस थोड़ा हाई है, फीस देख लेना, क्योंकि ये ऑफ कैंपस है। दो हैं, एक बीआईटी देवघर है, एक बीआईटी पटना है। ठीक, बीआईटी पटना की भी बात कर लें। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे आपको जनरल को अगर देख रहे हो, सीएससी 1,13,000 पे क्लोज हो रही है, एआईएमएल 1,70,000 पे, ईसी 2,18,000 पे क्लोज हो रही है। और यहाँ देखो ऑल इंडिया में 85,000, 1,00,000 और 1,39,000। ऐसे सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सारे का देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है। अभी और बताता हूँ, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीसें बहुत कम है, बहुत कम फीस है, मतलब कि इवन आप 50,000 60,000 में भी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, उससे भी कम वाले कॉलेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ की फीस देख सकते हो 65,000 है, एससी एसटी के लिए 29,000 है। ठीक है, अब देखो इसका सीएससी ब्रांच कहाँ पे मिल रहा है, 1 लाख तक
यहाँ पे ऑल इंडिया है, होम स्टेट कोटा नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ हैं तो और 2,32,000 तक आपका ईसी देखने को मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस देख लो 1,25,000, 4,48,000 तक यहाँ मिल रहा है। ओबीसी को देख लो 4 लाख तक लगभग लगभग ईसी मिल रहा है। एससी कैंडिडेट को 4 लाख तक और 3 लाख तक या सीएससी में देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गनी खान चौधरी, ये भी आपका जीएफटीआई, इसकी फीस देख लो 33,000, 16,000 एससी एसटी के लिए है, ठीक है। पहला सेम, ये फर्स्ट सेम की फीस है, ये फर्स्ट सेम की है। उसके बाद अगले सेम की फीस में लगभग लगभग इतना हो जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो 4,62,000 तक सीएससी मिल रही है होम स्टेट को। तो भाई होम स्टेट वालों की अगर ज़्यादा रैंक आई है तो उनको क्या होना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अभी जीएफटीआईज के अलावा अभी स्टेट काउंसलिंग्स हैं, बहुत सारी सेपरेट काउंसलिंग्स हैं, बहुत सारी काउंसलिंग्स इवन जीएफटीआईज में ऐसे होती हैं जो अलग से भी फॉर्म निकालती हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं होगा कि इनके सेपरेट फॉर्म आते हैं, ठीक है। सेपरेट फॉर्म आते हैं। इवन बहुत सारे जीएफटीआई ऐसे हैं, बहुत सारे जीएफटीआई ऐसे हैं जिनमें इवन 75% क्राइटेरिया हटा दिया जाता है फिजिकल काउंसलिंग में, इनकी खुद की काउंसलिंग में, ठीक है। ये अपना खुद का काउंसलिंग कराते हैं, इनकी फिजिकल हटा दिया जाता है। ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये सब यहीं से मिलेगी। इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग, ठीक है। चलो हम लोग आगे बात करते रहते हैं अपना, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जम्मू की बात कर लो, यहाँ पे आप देख रहे हो सीएससी आपको कहाँ तक मिल रही है। जनरल वालों को 1,72,000 तक, ईडब्ल्यूएस वालों को 2,17,000 तक मिल रही है, ठीक है। ओबीसी वालों को 2,32,000 तक। एससी एसटी देख सकते हो आप भाई कहाँ तक जाके मिल रही है। सिमिलरली आप अगर सीएससी देखो, साइबर सिक्योरिटी में यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जम्मू में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी साइबर सिक्योरिटी के साथ, 2,11,000 तक मिल रही। ईसी आपको 3,81,000 तक मिल रही है। सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो, ओबीसी का देख सकते हो, एससी का देख सकते हो और एसटी का देख सकते हो, ठीक है। तो और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान देखो, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान देखोगे तो 87,000 है ऑल इंडिया में, ठीक है। 96 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 1,13,000 और एससी को 2,63,000 और एसटी को 3,89,000। ईसीई को देख सकते हो आप ऐसे ही सिमिलरली, ठीक। और देखो गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में 2,12,000 तक मिल रही है सीएससी, ठीक है। ईसी आपको कहां तक मिल रही है, 4,77,000 तक मिल रही है जनरल कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट देख रहे हो 7 लाख तक लगभग लगभग आपको ये कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। ओबीसी वालों को ये लगभग 8,53,000 तक। अच्छा, ये कॉलेजेस में ऑप्शन आपको बता तो रहा हूं, लेकिन अगर इनके बारे में डेप्थ में आप जानना चाहते हो कि भाई कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, वहाँ एक्सपोजर कैसा है, लैब्स कैसी है, वहाँ के और जो डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं एक कॉलेज को कंसीडर करने के लिए, वो सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो आपको क्या करना है, कॉल करना है, जानना है। और अगर कुछ किसी कॉलेज के बारे में पर्टिकुलरली जानना चाहते हो तो क्या करोगे, जो कमेंट में क्या करना है, जाके लिखना है कॉलेज के बारे में, लिखो, हम कॉलेज वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब डॉक्टर एच एस गौर यूनिवर्सिटी के बारे में देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे फीस आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे कट ऑफ देखोगे, सीएससी आपको 1,81,000, ईसी आपको 3,44,000, 3.5 लाख रैंक तक मिल रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आप देखो 2,33,000 और 6,73,000 तक मिल रहा है। ओबीसी का आप देख सकते हो, ओबीसी एससी देख सकते हो आप, एसटी का तो कट ऑफ नहीं है, बहरहाल इसका है ईसीई का, ठीक है। 8 लाख तक, 8.5 लाख तक मिल रहा है, ठीक। आप जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एंड फिजिक्स टेक्नोलॉजी यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यूपी में है ये जीएफटीआई, यूपी का है। अब इस जीएफटीआईज में भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, लेकिन 83,000 पे देखो आपको सीएससी मिल रहा है, एआई ईसी आपको 1,16,000 तक मिल जा रहा है। सिमिलरली आप ईडब्ल्यूएस देखोगे तो लगभग लगभग आपको 13,000 मतलब 10,000 देख रहे हो डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 1 लाख ऊपर मिल रहा है, 2,44,000 तक एससी को मिल जा रहा है, ठीक है। तो जीएफटीआई ऐसे जीएफटीआईज में बहुत सारे ऑप्शन है। मिजोरम यूनिवर्सिटी देखोगे, इसके भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। मिजोरम यूनिवर्सिटी के बाद आप आगे देखोगे एनआईएमटी भैया प्रोडक्शन का बहुत अच्छा कॉलेज था, ठीक है। अब ये प्रोडक्शन और उसके लिए बहुत बढ़िया था कॉलेज, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी न्यू ब्रांचेज ऐड हुई हैं, मतलब सीएससी वाली ब्रांचेज अब क्या कर दिया है, ये ओपन कर दिया है भैया। तो ओपन कर दिया है तो इस कॉलेज का रिकॉर्ड जब इसमें बहुत अच्छा है तो इसमें भी अच्छा करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग चूज भी कर रहे हैं। 91 तक मिलता है और 1 लाख तक ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है, ओबीसी को 1,21,000 तक, एससी वालों को लगभग लगभग 3 लाख रैंक तक मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब आगे से जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लूं मैं कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो, काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ समस्या आ रही हो, ठीक है,
या कोई चीज़ जैसे कंफ्यूजन में होते हैं बच्चे, नहीं समझ में आ रहा है मेरे रैंक पे क्या बेस्ट कॉलेज मिल रहा है, मेरे रैंक पे क्या अच्छा रहेगा, क्या चीज़ें ऐसी रहेंगी जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो भैया ये नंबर्स जो दिए गए हैं इन पे क्या करना है, कांटेक्ट करना है, जो भी चीज़ें तुम्हें पूछनी है पूछो, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अभी मैं आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी काउंसलिंग चल रही है या उनके फॉर्म आ चुके हैं जो तुम्हें अप्लाई कर देने चाहिए, या तुम्हें अगर तुम्हारी रैंक ज्यादा है तो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये चीजें मार्क करके रख लो कि ये नंबर्स पे आपको कॉल करना अगर कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। ये हमारे ही नंबर हैं, हम ही आपको मिलेंगे कॉल पे, ठीक है। मैं मिलूंगा, अभिषेक सर मिलेंगे, अमन मिलेगा, तो ये लोग मिलेंगे आपको, ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपको NIET औरंगाबाद, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे EC आपको 1,20,000 तक मिल रही, 2,04,000 तक EWS में मिल रही है, OBC में 1,82,000 तक, ठीक है। तो भैया ऐसे ही कॉलेज ऑप्शंस बहुत सारे हैं। PTU पुडुचेरी देखोगे तब भी आपको कहाँ तक मिल रहा है, जनरल EC 1,27,000 तक, 92 जनरल, ठीक है। OBC देखोगे 1,18,000 यहाँ तक, 1,51,000 तक EC मिल रहा है। IT ब्रांच भी 1,20,000 तक मिल रहा है, ठीक है। ऐसे स्लाइड पंजाब है, स्लाइड पंजाब भी आपको ठीक ठाक GFTI है, कंसिडर किया जाता है अच्छे में, 98,000 तक मिल रहा है, ठीक है। CSC EC 1,47,000 तक मिल रहा है, EWS में 1,11,000 तक मिल रहा है और 2,09,000 तक मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था, भैया आप बताओ कि मेरी रैंक 2 लाख है, मुझे CSC कहाँ मिलेगा, मेरी रैंक 1 लाख है, मुझे CSC कहाँ मिलेगा। तो ये तो मैं कुछ कॉलेज ऑप्शंस आपके लिए ले आया हूँ, GFTIs के ऑप्शन ले आया हूँ, बस ऑल ओवर इंडिया इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं सारे ऑप्शन आपके लिए ले आ ही नहीं सकता वीडियो में। इसीलिए कहता हूँ कॉल करो, इसीलिए कहता हूँ कनेक्ट करो काउंसलर से, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। SOE तो तेजपुर की बात कर लें तो इसमें भी आपको देखो 83,000 तक और 1,04,000 तक EC मिल रही है जनरल में। बाकी आप EWS OBC SC और ST कैंडिडेट का भी देख सकते हो। GGU बिलासपुर है, ठीक है, यहाँ का आप देखोगे तो 1,23,000 से है, 3,10,000 पे EC मिल रहा है। IT आपको 2 लाख तक मिल रहा है, EWS में 2,75,000 तक मिल रहा है IT, ठीक है। CSC 1,61,000 OBC में मिल रहा है, 3,40,000 तक IT में मिल रहा है। SC कैंडिडेट को देख रहे हो 4.5 लाख तक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। SM वीडियो कटरा ये भी है, आप यहाँ भी देख सकते हो, इसका सेपरेट भी फॉर्म आता है, ठीक है, सेपरेट भी आता है। पिछली बार कराया था इसने और होपफुली इस बार भी कराएगा, और पहले ही अपनी सीटें फुल कर लेता है, उसके बाद CSAB में जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इन्फॉर्मेशन वाली हैं। अभी मैं वीडियो के बीच बीच में इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसका क्या करना है, जब भी फॉर्म आएगा हम वीडियो बनाएंगे, अप्लाई कर देना, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन किए रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो हमारे पेड प्रोग्राम में है उनको तो हम सब कुछ बताएंगे, उनको तो दिक्कत ही नहीं है किसी भी चीज़ की। अच्छा, काउंसलिंग की बात आई तो आप लोगों को बता दूं मैं, ठीक है, जोसा एंड CSAB हमारे कुछ, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपके काउंसलिंग में कोई एरर ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा कॉलेज ना छूटे जो आप नहीं जानते हो और वो अच्छा हो, आपकी रैंक पे मिल रहा हो, तो क्या करना है, आपको काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल कर लेना है। स्टेट वाइज भी काउंसलिंग्स हैं, सेंट्रलाइज काउंसलिंग भी हैं, और एक आपको ऑल इंडिया का मिलेगा जिसमें लगभग लगभग इंडिया की मेजर काउंसलिंग ही हम लोग काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। उसमें आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलती है, चॉइस फिलिंग वगैरह मिल जाती है, मेंटरशिप सपोर्ट मिल जाता है, कॉल सपोर्ट मिल जाता है, और मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम्स में हैं, ताकि अब फ्री में जो है बच्चे कॉल करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, उनकी प्रायोरिटी अब थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द पेड प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए। तो जोसा CSAB में जिसको करना है कि भाई जोसा CSAB में हम पार्टिसिपेट करें और हमको बेस्ट मिले, वो आप जोसा CSAB वाला प्लान इनरोल कर सकते हो। ऑल यूपी वाले में क्या है, AKTU है, HBTU है, RGIPT है, ठीक है, CSJMU है और MMUT, ये सारे काउंसलिंग्स आपको ऑल यूपी वाले प्रोग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। और अभी अभी फिलहाल सब पे 10% ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो अभी जितने यहाँ प्राइस दिख रहा है सबसे कम प्राइस में आपको अभी अभी मिल जाएगा। ऑल इंडिया प्लान है, यहाँ पे आपको लगभग लगभग मेजर सारी काउंसलिंग देखने को मिल जाएंगी। इनफैक्ट अभी ये 550-100 में मिल रहा है, ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में। और जैक दिल्ली GGS IPU है, ऐसे ही MPDTE का भी आ जाएगा। तो और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, लोग काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर जिसको लगता है कि काउंसलिंग हमसे करानी है भैया तो ज्वाइन कर लो, बाकी तुम्हारा टेंशन खत्म हो जाएगा, ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं मैंने GGS IPU की, मैंने GFTIs आपको बताए, ठीक है, GFTIs आपको बताए, ठीक है। अब GGS IPU की, इसका रजिस्ट्रेशन भाई चल रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, इसका आप रजिस्ट्रेशन जाके कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन अभी चलेगा, ये
मतलब अभी एक्सटेंड होता रहेगा, 3-4 बार एक्सटेंड होता है, तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जीजीएस आईपीयू के ऊपर भी वीडियो बन रखी है, चैनल पे है, जाके इसका पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर समझो। फिर उसके अंदर कॉलेजेस भी बताए मैंने अच्छे, ठीक है। इनफैक्ट यही नहीं बता रहा हूँ, वहां भी मैंने कॉलेजेस बताए, उनकी फीस, उनका उनका प्लेसमेंट क्या है, वो सब भी मैंने कवर किया है सारा कुछ, तो वहां जाके देख सकते हो। अब बीपीआईटी दिल्ली की बात कर लें तो यहाँ पे देखोगे जनरल कैंडिडेट्स को कहाँ तक मिल रहा है, ईसीई ब्रांच आपको 2,46,000 तक मिल रही है। भैया यहाँ पे ना दिल्ली वाले जो भी कॉलेजेस हैं उनके लिए, दिल्ली वाले लोग भैया उनको बहुत बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए देखो, अभी तुम्हें फर्क दिखाता हूँ। 1,49,000 यहाँ पे सीएससी है और 71,000 पे यहाँ पे क्लोज है। देख रहे हो डिफरेंस, देखो तो भैया जो दिल्ली वाले देख रहे हैं उनके लिए तो वरदान है, लेकिन बाहर वालों के लिए क्या है, बाहर वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। बट उनके लिए और भी अदर काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग्स है, उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीसैप में जीएफटीआईज है, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर सेपरेट काउंसलिंग्स होती रहती हैं, ठीक है, उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब भी ऑप्शंस हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, मैं कैटेगरी वाइज भी लिख के ले आया हूँ। जनरल कैंडिडेट्स का आपका 87,000 तक ईसी मिल रहा होगा, एससी कैंडिडेट को आप यहाँ तक देख सकते हो, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ है, ये भी आप देखो यहाँ पे कहाँ तक मिल रहा है, ईसी आपको कहाँ 2,41,000 तक आराम से मिल जा रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको आप देख सकते हो आगे जो कॉलेज, यहाँ पे एससी कैंडिडेट का देख सकते हो, यहाँ पे भी एससी कैंडिडेट का ऑल इंडिया में देख सकते हो, ऐसे होम स्टेट में देखो यहाँ तक, ओके। अब आगे देख लो बीएम इंस्टीट्यूट में भाई देख रहे हो सीएससी होम स्टेट वालों को 5,36,000 तक मिल रही है, एआईएमएल 5,61,000 तक मिल रही है, लेकिन जनरल वालों को इधर ऑल इंडिया में 1,42,000 तक मिल रही है। तो फर्क तो है भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर डीटीसी ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ पे भी 5,53,000 और 6 लाख तक होम स्टेट में जनरल वालों को मिल रही है, जबकि ऑल इंडिया में बात कर लें तो केवल 1.5 लाख तक मिल रही है। तो इतना ज्यादा फर्क होता है, ठीक है। जैसे दिल्ली वालों के लिए दिल्ली में जीजीएस आईपीयू जैक दिल्ली होता है, वैसे आपके स्टेट में आपकी भी स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, उनको जानना है, उनका फायदा कैसे उठाया जाए। क्या होता है काउंसलिंग ना, थोड़ा धैर्य का खेल होता है, धैर्य और इन्फॉर्मेशन, सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन मिलने का भी खेल होता है। तो जो भी काउंसलर आपको गाइड कर रहा है, जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हो या काउंसलिंग करवा रहे हो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेशेंस आपको रखना है, और बिना पेशेंस के अगर आप हड़बड़ी करोगे ना तो काउंसलिंग खराब हो जाएगी, एंड जो आप कॉलेज डिजर्व करते हो आपकी रैंक पे वो नहीं मिल पाएगा आपको। देख सकते हो यहाँ गुरु तेग बहादुर है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर में क्या है, सीएससी आपको यहाँ पे 2 लाख रैंक तक मिल रहा है, सीएससी आईएमएल 2,12,000, सीएससी डीएस 2,23,000, 2,73,000 पे आईटी मिल रहा है। यहीं ऑल इंडिया में क्या है, ऑल इंडिया वालों को भैया 1 लाख तक ही सब क्लोज हो जा रहा है। लेकिन इन सब कॉलेजेस में एक चीज होती है, जब भी इनके ऑनलाइन राउंड खत्म हो जाते हैं, ये ध्यान देना, जब भी इनके ऑनलाइन राउंड खत्म हो जाते हैं, जो ऑफिशियल है 3 राउंड 4 राउंड, 3 राउंड खत्म हो जाने के बाद भी ये लोग और राउंड्स कराते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा करवाते हैं। इनके यहाँ जो सीटें बचती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा राउंड्स होते हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही टाइम पे मिल जाए या सही जगह मिल जाए तो आप क्या करोगे, इन एक्स्ट्रा राउंड्स का आप एडवांटेज उठा पाओगे। और भले ही आप दिल्ली से ना हो, भले ही आप नॉन दिल्ली हो, तब भी आप इन कॉलेजेस में आराम से ठीक ब्रांचेस में, टेक ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हो। पिछले सालों में बच्चे गए हैं, उनको फायदा मिला है, ठीक है। तो लास्ट तक बस धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। अब अगर जिम्स कॉलेज की बात कर लें तो यहाँ पे 5,65,000 और 6,13,000 तक होम स्टेट को, ऑल इंडिया को 1,53,000 और 1,54,000 तक यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही एमएआईटी तो सबको पता है, ये टॉप कॉलेज है, मतलब कि अगर प्राइवेट में बात करें तो उसका टॉप कॉलेज है, ठीक है। प्राइवेट में जीजीएस आईपीयू में टॉप कॉलेज है आपका ये। अब यहाँ पे देखो 80,000 तक आपको सीएससी मिल रही है, सीएससी एआई 88,000 तक, सीएससी एआईएमएल 85,000 तक, और सीएससी डीएस आपको 94,000 तक। वेराज ऑल इंडिया में क्या देखोगे, 47,000, 51,000, 50,000 और 54,000। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया कॉलेज है। जीजीएस आईपीयू का जो वीडियो बनाया था उसमें एमएआईटी के बारे में भी डिस्कस किया है, एमएसआईटी के बारे में, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं वहां पे मैंने सारे लिस्ट किए हुए हैं, और सबके कट ऑफ, सबके प्लेसमेंट, सबका जो रिक्रूटर्स आते हैं वो, और भी क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एनआईआरएफ वगैरह, वो सब भी चीजें हमने डिस्कस करी हैं। तो अगर देखना हो तो वो वीडियो आप देख सकते हो जाके, ठीक है। एमएसआईटी भी देख सकते हो आप। एमएसआईटी में आप 1,75,000 तक ईसी में यहाँ पे मिल रहा है, 1 लाख से स्टार्ट हो जा रहा है, 1 लाख तक सीएससी मिल जा रही है। यहाँ पे क्या 74-75,000 तक आपको टेक ब्रांचेज यानी ईसी तक देखने को मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। श्री बलवंत में आप देख सकते हो 6 लाख तक, मतलब देख रहे हो 6 लाख तक आपको सीएससी देखने को मिल रही है भाई। इस चीज का मतलब आप देखो, ठीक है। जबकि ऑल इंडिया की बात करें तो 1,45,000 तक क्लोज हो जा रही है, ठीक है।
अब ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप जाओगे अगर AKTU में बात करोगे, सारे कॉलेजेस तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब AKTU में देखोगे लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो आपको 1,29,000 तक CSE मिल रही है, 1,60,000 तक आपको क्या मिल रहा है, CSE AI मिल रहा है। SC कैंडिडेट्स को 4 लाख तक मिल रहा है, OBC कैंडिडेट को लगभग 2 लाख तक मिल रहा है। अगर ऐसे देखोगे AITH कानपुर, ये भी गवर्नमेंट है, यहाँ पे देखोगे CSC IT ब्रांच आपको 1,80,000 तक देखने को मिल जा रही है, ऑल इंडिया में 1,56,000 तक देखने को मिल जा रही है। तो देखो भाई फर्क बहुत होता है कॉलेजेस में भी, और ये भी गवर्नमेंट है, ठीक है, ठीक कॉलेज है। ऐसे ही आप अगर देखोगे REC बांदा के बारे में बात करें तो REC बांदा भी आपका यहाँ पे CSC ब्रांच नहीं होती है, IT ब्रांच ऑफर होती है। OBC आप 1,88,000 तक, जनरल वाले ये मान के चलो कि आपको 1.5 लाख रैंक तक भी यहाँ पे क्या हो जाता है, IT ब्रांच मिल जाती है बहुत कम फीस के साथ। RECs जो बने हैं बहुत कम फीस के साथ बने हैं। ऐसे ही सिमिलरली सारी स्टेट्स के कॉलेज हैं, उनके कॉलेजेस में भी आपको CSE ज़्यादा रैंक तक देखने को मिल जाती है। कुछ सेपरेट काउंसलिंग्स हैं, सेपरेट काउंसलिंग्स में आपकी CSJMU की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। CSJMU की काउंसलिंग में आप क्या करोगे, अभी आपका एप्लीकेशन मतलब स्टार्ट हो गया है ये। यहाँ पे भी आप ये मानो कि अगर ये 3 लाख तक आपकी रैंक है, ठीक है, 3 लाख तक रैंक है, तब भी आपको टेक ब्रांचेस यहाँ पे आराम से मिल जाती हैं, ठीक है। 3 लाख तक, इवन 3 लाख से ज़्यादा रैंक तक भी मिल जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही यूपी में क्या रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का होता है, सेपरेट आता है, ठीक है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में भी 2 से ज़्यादा 2.5 लाख तक भी CSE देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब ये कॉलेजेस हैं सेपरेट अपना कराते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सेपरेट कराते हैं। तो यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि और भी चीज़ें हैं बताने को, मैं बताता रहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ले आता रहूँगा, और ऐसे ही वीडियोस के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाता रहूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है, और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है उनको शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।